तौहीन अदालत केस में लार्जर बेंच की तश्कील पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवालात उठा दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बेंच में शमूलियत पर एतराज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा, 23 नवंबर को जुडिशल कमीशन इजलास हुआ। तजवीज़ दी कि सीनियरिटी के एतबार से 5 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील पर बनाया जाए। बेंच में उन जजेस को शामिल न किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा वो 4 रुकनी बेंच बनाना पसंद करेंगे। रात को सेक्रेटरी का व्हाट्सएप पैगाम आया। उन्होंने मुझसे 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 2 मेंबरान की हद तक एतराज़ है। एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पार्लियामेंट की कानून साजी कलदम देने की इस्तदा। मौकिफ अपनाया कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। दरखास्त पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोका जाए। मुज़ाकरात ही बेहतरीन रास्ता। फराखदिली और नेक नियति से हुकूमत के साथ बैठे थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुज़ाकरात का पहला दौर 23 दिसंबर को हुआ। 16 जनवरी को कहा था आप 7 रोज में बताएं कि कमीशन बनाने जा रहे हैं या नहीं। कमीशन में ये भी तय होना था इसमें जजेस कौन से और TORs क्या होंगे, टाइम कितना लगेगा, क्या कुछ होगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं हुआ। मजीद कहा उनकी कमीशन बनाने की कोई नीयत ही नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सहमुल की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 8 फरवरी को कजाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें 10 फरवरी को दूसरे मैच में आमने सामने होंगी। सीरीज का फाइनल नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को तैयार। लाहौर, कराची और पिंडी स्टेडियम्स में ताज़ीन और आराइश का काम तकरीबन मुकम्मल। स्टेडियम्स में डिजिटल स्क्रीन्स और नई फ्लडलाइट्स भी नस्ब। शायकीन के लिए नई सीट्स भी लगा दी गईं। शायकीन क्रिकेट 19 फरवरी से एक्शन से भरपूर इवेंट का लुत्फ उठाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कानकनी और IT सेक्टर में अमरीकी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। वाशिंगटन में मोहसिन नकवी का US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। कहा अमरीकी कंपनियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन। मुआशी इशारिये बेहतर हुए हैं। ज़रूरी NOCs के इजरा में बेहतरी लाई गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और हंगामा खेज कारोबारी हफ्ता इख्तिताम पजीर। हफ्ते के दौरान मार्केट उमूमी तौर पर मंदी का शिकार रही और सरमायाकारों को 128 अरब रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान इस वक्त जो है उसके अंदर 2 तरह की सियासत हो रही है। एक सियासत है खिदमत और कारकर्दगी की, दूसरी सियासत है नफरत, इंतशार और फसाद। बहुत खौफ आ रहा है हमारे सियासी मुखालफिन को मरियम नवाज से। उसकी बहुत तकलीफ हो रही है और उनकी चीखों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरियम नवाज साहिबा कितना अच्छा काम कर रही हैं। मुल्क में 2 तरह की सियासत हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, एक खिदमत और कारकर्दगी की, दूसरी नफरत, इंतशार और फसाद की। मुखालिफिन की चीखों से अंदाजा लगा सकते हैं मरियम नवाज कैसा काम कर रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे के अवाम का ख्याल नहीं। पंजाब में मरियम नवाज इनकलाबी इक़दामात कर रही हैं। दूसरे सूबों के लोग भी मरियम नवाज के कामों के मुअत्तरिफ हैं। रवां साल मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पेशावर एयरपोर्ट पर बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने स्क्रीनिंग के दौरान मुश्तबा केस की निशानदेही की। मुश्तबा केस का टेस्ट पॉजिटिव आया। मंकी पॉक्स हेल्थ इमरजेंसी के बाद केसेस की तादाद 10 हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा।
गिलगित और गिरदनवा में खुश्क मौसम के साथ सर्दी की शिद्दत बरकरार। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 रहा। इस्लामाबाद में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 22। कराची में कम से कम पारा 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 रहा। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 24। श्रीनगर में कम से कम -7 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सैयारों की परेड देखने का बेहतरीन मौका। माहिर फल्कियात के मुताबिक आज 6 सैयारे एक ही कतार में नजर आ रहे हैं। ज़ोहरा, मुश्तरी, मरीख और ज़ुहल को इंसानी आंख से वाज़े देखा जा सकेगा। न्यूट्रॉन और यूरेनस को दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सैयारों को ये नज़ारा फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए 538 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मैक्सिको ने तारकीन वतन को वापस लाने वाले अमरीकी फौजी तैयारों को लैंड करने से रोक दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज अमरीकी फौज के 2 तैयारों ने वस्ती अमरीका के मुल्क ग्वाटेमाला में लैंडिंग की। दोनों तैयारों में 80 तारकीन वतन सवार थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का हुक्म दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और फतह। डिफेंस सेक्रेटरी के लिए नामजद पैट हेक्सेट का इंतखाब पक्का हो गया। नायब सदर जेडी वेंस के वोट ने साबिक एंकर को बरतरी दिला दी। सेनेट में डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन्स की मुखालिफत के बायस 50-50 वोटों से इंतखाब टाई हो गया, लेकिन जेडी वेंस के वोट से वो अब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी का हलफ उठा सकेंगे। रूसी सदर पुतिन ने अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात की हामी भर ली। पुतिन का कहना है, यूक्रेन के मसले पर अमरीकी हम मनसब से मिलने के लिए तैयार हूँ। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मुलाकात का वक्त और जगह का तयन किया जाएगा। 2022 में ट्रंप सदर होते तो जंग रोकी जा सकती थी। 2020 के अमरीकी इलेक्शन में ट्रंप जीते थे, उनकी फतह को चुराया गया। लॉस एंजलिस को एक और आग का सामना। सैंटियागो, पैलिसेड्स, हेटन और ह्यूज समेत 5 इलाकों में आतिशबाजी की। 11,000 एकड़ से जायद रकबा जलकर राख हो गया। मजीद 23,000 अफराद को इनकला की वार्निंग। 31,000 लोगों को पहले ही नकल मकानी का हुक्म दिया जा चुका है। 4,000 से जायद फायर फाइटर्स ने 36% आग पर काबू पा लिया। नुकसान का इब्तदाई तखमीना $300 अरब से जायद हो गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 28 अफराद हलाक हो चुके। सदर ट्रंप का लॉस एंजलिस के मुतासरा इलाकों का दौरा, आतिशबाजी से हुए नुकसानात का जायजा लिया।